बाज एंकर को सुनकर हमें इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि कोई अलल टब या मकाना बात करने के लिए इंसान का नामाकूल होना जरूरी नहीं है। माकूल से माकूल शख्स से भी ये हरकत सरजद हो सकती है। ये इंट्रो हमने इसलिए दिया है कि आप हमारे प्रोग्राम एंकर्स, इन एक्शन में शामिल होने वाले एंकर्स, व्लॉगर्स और तज्जियाकारों के बारे में कोई गलत राय बिल्कुल कायम न कीजिएगा। मतलब आपके सामने कोई लड़खड़ाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने पी ही रखी है। हो सकता है बेचारा कमजोरी की वजह से लड़खड़ाया हो। तो हमारे एंकर्स, व्लॉगर्स, तज्जियाकारों की भी बहुत सी कमजोरियां होती हैं, इसीलिए उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया कीजिए। आज भी सबसे पहले मुनीफ फारूक। क्या दबी सी एक्साइटमेंट है, साफ पता लगता है जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे। हमें यकीन है इस क्लिप की रिकॉर्डिंग के बाद कैमरा ऑफ होते ही मुनीफ फारूक ने कम से कम 5-10 मिनट लुड्डी डाली होगी। क्यों, सुनिए। वज़ीर-ए-आला की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही और आखिरी खबरें आने तक यही है कि ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं होगी। ये जवाब है, यानी कि ऐसी की तैसी, ये बदमाशी किसी और को जाके दिखाओ और मुलाकात शायद कोई नहीं हो। बताएं, सही कहा है ना हमने? डाली होगी ना इसके बाद लुड्डी मुनीफ फारूक ने। मुनीफ फारूक के मुतालिक हमारे जराए बताते हैं कि ये जो खबरें देते हैं इनका सोर्स कोई नहीं होता। सोर्स कोई नहीं होता, लेकिन खबरें फिर भी अक्सर दुरुस्त होती हैं। कैसे? वो ऐसे कि ऊपर वालों ने मुनीफ को लाइसेंस दे रखा है, जा बच्चा जो दिल करता है खबर दे दे, हम ऑन करेंगे उसे, बल्कि कोशिश करेंगे कि तेरी खबर के मुताबिक ही सब कुछ हो, 100% सच साबित हो तेरी खबर। जी हाँ, इतने ही चहीते हैं मुनीफ साहब। एवं तो नहीं रोज आकर एक ही बात हमें बताते हैं कि सिस्टम ने नहीं छोड़ना इमरान खान को, बिल्कुल नहीं छोड़ना। हामिद मीर ने पाकिस्तान के नए पासपोर्ट के हवाले से एक ट्वीट किया है। पाकिस्तान के नए पासपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें इस्लामी जमहूरिया का लफ्ज गायब है। मैंने मुतल्लिका हुकाम से इस मामले की तस्दीक की है और उन्होंने पासपोर्ट में किसी तब्दीली के हवाले से इस दावे की तरदीद की है। यह नई तस्वीर जाली और मन घड़त है। हामिद मीर साहब, ये बात तो खैर एवं ही किसी ने छोड़ दी है कि पासपोर्ट से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया उड़ा दिया गया है। कोई मंतक है, कोई फायदा है इस्लामी जमहूरिया को पासपोर्ट से उड़ाने का? कोई नहीं। वैसे जहां से उड़ाने का फायदा है वहां से बहुत अरसे से ये दोनों लफ्ज यानी इस्लामी और जमहूरिया हमने उड़ा रखे हैं। इससे आगे पीका है, इसलिए ये बात यही खत्म। हाँ, पासपोर्ट के डिजाइन की तब्दीली के बारे में अक्सर लोगों को जो शक है वो ये है कि पासपोर्ट पर इसराइल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। वो अमन मुआहिदे के बाद सरकार को शायद फालतू, इजाफी और गैर जरूरी लग रहा है, इसलिए डिजाइन की तब्दीली के बहाने ये कड़वा घूंट भी भर लिया जाएगा, इस तहरीर को उड़ा दिया जाएगा। वैसे हमारे नजदीक ये भी अफवाह है, हमारी हुकूमत का अभी भी वही नारा है जो हमारा है, इसराइल मुर्दाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। अब जरा नजम सेठी की परेशानी देखें, उनके दोस्त के साथ क्या अनहोनी हुई है। नजम सेठी बता रहे हैं कि हुकूमत ने कुछ कमेटियां तश्कील दी हैं जो मुख्तलिफ हुकूमती इदारों को मुस्तकबिल की प्लानिंग में मशवरे मदद देंगी। हुकूमत के बहुत सारे इदारे होते हैं, इसलिए 8-10 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। आगे की नजम सेठी ही से सुनिए कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन कमेटी की लिस्ट उनकी नजरों के सामने से गुजरी तो उन्होंने क्या देखा। मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की लिस्ट है वो मैं देख रहा था तो उससे मेरे एक दोस्त हैं अली हबीब, उनका नाम भी आ गया। वो इंडस मोटर कंपनी के CEO थे, वो उनको भी ऐड कर लिया गया। मगर मसला मेरे लिए एक बन गया कि वो कुछ 2-3 साल पहले वफात पा गए। नजम सेठी साहब, सबसे पहले तो हम आपके मरहूम दोस्त के इसाले सवाब के लिए दुआ करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमने अपनी पॉलिसियों और तरजीहात से इंडस्ट्री का जो हाल कर छोड़ा है, उसके बाद उनके नाम के आगे सिर्फ मरहूम लिखा नहीं हुआ, बाकी सारी इंडस्ट्रीज प्रैक्टिकली मरहूम व मगफूर हो चुकी हैं। इसलिए मरहूम अली हबीब आइडियल आदमी हैं इंडस्ट्रीज की रिफॉर्म कमेटी के लिए। हाँ, अगर इंडस्ट्रीज जिंदा होती या हुकूमत का इन्हें जिंदा रखने का प्रोग्राम होता तो फिर हम जरूर कोई जिंदा बंदा अपॉइंट करते। टॉक इज लाइव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।